हरे कृष्णा। मैं अभिषेक मिश्रा आपके समक्ष आज फिर से ज्ञान की बातें लेकर के आया। तो आपको पता होगा कि अभी नवरात्रि चल रहा है। साल में नवरात्रि 4 होते हैं, जो जिनमें से जो 2 प्रमुख नवरात्रि जाने जाते हैं वो हैं अश्विन मास के नवरात्रि और दूसरा चैत्र मास की नवरात्रि। ये 2 प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो नवरात्रि अभी चल रहा है, माँ दुर्गा के स्वरूपों का आराधना चल रहा है। सब आराधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और भक्ति में लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के नाम से। तो सबसे पहले उनका हम आशीर्वाद लेंगे, फिर उनका कहानी हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्तुते। तो जो माँ शैलपुत्री हैं, इनका जन्म क्यों हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी का जन्म किसी विशेष कारण से होता है। या तो भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए होता है, या असुरों को मारने के लिए होता है, धर्म का स्थापना करने के लिए होता है, या धर्म के प्रचार के लिए होता है, या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री कौन थी? शैल का मतलब होता है पर्वत, पहाड़ या चट्टान, और पुत्री का मतलब होता है बेटी। पुत्री का अर्थ बेटी। जो पर्वतराज की बेटी है वही शैलपुत्री है। पर्वतराज कौन है? तो पर्वतराज हेमवान थे। राजा हेमवान की पुत्री थी शैलपुत्री। ये बचपन से ही बहुत ही दिव्य तेज की थी, मनमोहक थी, ओजस्वी, तेजस्वी, शक्तिशाली। इनके अंदर नवीन शक्तियां थी और असीम कृपा बरसाने वाली थी। इनकी आराधना जो भी भक्त करता है वो शारीरिक और आर्थिक रूप से आशीर्वाद पाता है। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें जब देखो तब भगवान शिव के आराधना में लगी रहती थी। माँ शैलपुत्री को एक और नाम से जाना जाता है, वृषभारूढ़ा। इसका अर्थ है जो वृषभ की सवारी करते हैं, जो वृषभ यानी बैल पे सवार होती हैं, उन्हें वृषभारूढ़ा कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की वाहन का नाम वृषभ है, यानी बैल, और ये बैल की सवारी करती हैं। इनका जो वर्ण है ये श्वेत वर्ण के हैं, यानी कि उजले रंग के। और इनका जो वस्त्र है ये भी श्वेत वस्त्र है, धारण करते हैं। तो एक समय की बात है कि ये बहुत ही कठोर घोर तपस्या में लग जाते हैं भगवान शिव को खुश करने के लिए, और भगवान शिव को खुश करते हैं। तत्पश्चात इनका विवाह भगवान शिव से ही हो जाता है। फिर हिमालय पे जाते हैं। तो हिमालय पे जाने के बाद इनका नाम पार्वती रखा जाता है एवं पार्वती नाम से विख्यात होते हैं। तो जो हिमालय पे विराजमान है वो पार्वती हैं। जो शैलपुत्री के रूप में है वो शैलपुत्री है। तो देव एक होते हैं, देवी देवता एक होते हैं, लेकिन इनको अनेक नाम से जाने जाते हैं। जैसे माँ शैलपुत्री को ही 3 नाम से अभी हम जान चुके हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा वृषभारूढ़ा और तीसरा पार्वती। तो ऐसे बहुत से नाम होते हैं। अगर किसी असुर को मार देंगे
तो असुर के नाम से उनका नाम विख्यात हो जाएगा। जैसा हम माँ दुर्गा को जानते हैं, महिषासुर मर्दनी। तो ऐसे ही नवीन शक्ति वाले हैं हमारे शैलपुत्री। तो जो शैलपुत्री जी का, जो माता शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो शारीरिक और आर्थिक रूप से आशीर्वाद पाते हैं। तो इसी से हम इस कथा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह चैनल पे, और इस चैनल पे आपको ज्ञान की बातें मिलेगी। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये कहानी सुनकर के, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग इस कहानी को नहीं जानते होंगे वो लोग जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।